ये सिरोही की कनक वाव है जो नील सागर तालाब के पास सैकड़ों साल पहले बनाई थी। मकसद था सिरोही प्यासा ना रहे। आज भी इस कनक वाव में पानी है, लेकिन आज कुछ सिरोही में विशेष हुआ, इसलिए आज विशेष चर्चा होनी चाहिए। जिला प्रशासन सिरोही की पहल पर आज जल संरक्षण के स्रोत बावड़ियों की सफाई का विशेष अभियान शुरू हुआ। यूं तो ऐसे अभियान समय समय पर कई सामाजिक संस्थाएं करती हैं, लेकिन आज के इस आयोजन में, इस अभियान में, इस शुरुआत में, इस संकल्प में दिखाई दे रहा था कि पानी को लेकर सिरोही को जागना चाहिए, पानी को लेकर सिरोही को सचेत होना चाहिए और बरसात से पहले हम हमारे तालाब और बावड़ियों को साफ सुथरा रखें। आप इस टीम को देखिए, स्वयं जिलाधीश महोदय ने झाड़ू पकड़ी हुई है। सिरोही की सुरक्षा का जिनके ऊपर जिम्मा है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने झाड़ू पकड़ी हुई है। हमारे न्यायाधीश महोदय विक्रांत गुप्ता जी ने झाड़ू पकड़ी हुई है। एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नगर परिषद के आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, उपसभापति महोदय और पूरी टीम आज मानो कमर कस ली थी कि इस कनक वाव को हम साफ सुथरा करेंगे। शहर के अनेक लोग भी इस अवसर पर पहुंचे। पहुंचना चाहिए, पहुंचना उनकी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं, सुबह 6 बजे ये अभियान शुरू हुआ। मैं फिर निवेदन कर दूं, इस तरह के अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं और सफाई मात्र मकसद नहीं है, संदेश देना इसका बहुत बड़ा मकसद है। सिरोही तो पानीदार था साहब। सिरोही के शासकों ने सिरोही को 7 तालाब दिए, विरासत में हमको मिले हैं। 17 बावड़ियां सिरोही के पास है। मातर माताजी के तालाबों की बात कर दे तो सिरोही नक्की झील से कम नहीं है, लेकिन हमने बहुत खोया है साहब, बहुत खोया है। कनक वाव के पास में निडोरा तालाब है, सब जानते हैं, मैं पहली बार इस बात को नहीं कह रहा। आज निडोरा तालाब या नील सागर, जिसके नाम के साथ नील सागर जुड़ा हुआ है, आज उस तालाब की क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। खैर, प्रशासन को साधुवाद है। आज जिले के शीर्ष अधिकारी, समाज सेवी इसमें, हालांकि आज के आयोजन में कुछ भामाशाहों का बड़ा रोल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन राज समाज और भामाशाहों का त्रिवेणी संगम कभी कभी दिखाई देता है। धन्यवाद है जिलाधीश महोदय को, धन्यवाद है जिलाधीश महोदय की पूरी टीम को और उनके इन विचारों को। देखिए, सिरोही को तैयार होना पड़ेगा। आज सिरोही में अगर सबसे बड़ा संकट है तो पानी का संकट है, और अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो हमने पानी को नहीं सहेजा साहब। हमने इन तालाबों की कभी परवाह ही नहीं की। जब जागो तब हुआ सवेरा, कोई बात नहीं। आज इस बात की भी चर्चा हुई
कि नीडोरा तालाब का आवक मार्ग, नीडोरा तालाब में 3 प्रमुख नाले नीडोरा तालाब को भरते हैं। एक नाला मान लिया कि एलएनटी के कारण वो डाइवर्ट हो गया, वो ये इसको कहे कि धांधेलाव तालाब में चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन एक महलों के पीछे से आने वाला खूबसूरत नाला मात्र 150-200 फीट डैमेज होने के कारण इस तालाब में नहीं आ रहा। मैं करबद्ध गुजारिश करता हूं जिला प्रशासन को सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से, और इसकी जरूरत है साहब, उस नाले को शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त किया जाए और इस नीडोरा तालाब की गहराई खोदा जाए, इसको गहरा किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 7 तालाबों की डीसिल्टिंग होनी चाहिए। जिला प्रशासन एक हिम्मत दिखाए, इनके अंदर हो रहे अतिक्रमणों को हिम्मत करके हटाए। ये जरूरत है आज की। अगर आज हमने, सिरोही के प्रशासन ने, सिरोही के जनप्रतिनिधियों ने, जिलाधीश महोदय ने, पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण आज अगर नहीं हटाए तो आने वाली पीढ़ियां बहुत दुखी हो जाएंगी। आज का दृश्य वाकई में सकारात्मक था, आज आनंद देने वाला था, आज का उत्साह वंदन के योग्य था। मैं राजेंद्र नरू का एक इस दृश्य की तो हम अनुमोदना करते हैं, लेकिन ये अभियान रुकना नहीं चाहिए, ये अभियान चलते रहना चाहिए। देखिए, हमारा पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जल है तो जीवन है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। और पानी सहेज पानी बरसात से मिलता है, ये भी सब जानते हैं। सिरणवा की पहाड़ियों पर बरसने वाला पानी तालाबों में अगर हमने नहीं सहेजा तो वो बहकर निकल जाता है, और उस बहकर निकल जाने वाले पानी को रोकने का ही तो प्रयास है सिरोही के 7 तालाब। एक हिम्मत करें साहब, सिरोही के 7 तालाबों का अतिक्रमण निर्बाध रूप से हटा दें। उनकी डीसिल्टिंग के लिए किसी भी तरह से, और आजकल डीसिल्टिंग बहुत आसान है साहब। छोटे तालाब की डीसिल्टिंग 2010 में हुई थी, जब राजेंद्र सिंह जी पानी वाले बाबा सिरोही आए थे, और आप भरोसा कीजिए 23 दिन में 33,000 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी निकाली थी। सुनिए जिलाधीश महोदय क्या कहते हैं। महिलाएं बराबर हैं पुरुषों की, और कार्य करने के अंदर भी बहुत आगे और अव्वल रही हैं, बहुत अच्छा है। और प्रशासन की जो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया है कि आगे भी ये चलाएंगे कई जगह पर। तो इसी सिंसियरिटी से, इसी तरीके से अपन करेंगे सब जने। और आप सब जनों को सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप लोग टाइम पे आए और टाइम पे अपना कार्य समाप्त किया। पुलिस की तरफ से भी बहुत सारे जवान और महिलाएं, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी सारे मौजूद हैं, सारे हैं हमारे यहाँ के, और कर्मचारी भी हैं हमारे बहुत संख्या के अंदर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबसे पहले तो सुबह 6 बजे ही पधार गए थे, हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए थे। आपकी पूरी टीम, साथ में नगर परिषद और पुलिस की, प्रशासन के सभी अधिकारी, और बाकी जो यहाँ के सिटीजन्स भी कुछ लोग आए थे सर, जो एक्टिव हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज सुबह सुबह जुट के इस बावड़ी की अच्छी तरीके से सफाई की। और जैसा डीजे साहब ने बताया, इसको हम लोग रेगुलर अफेयर बनाएंगे, हर 15 दिन में या हर 3 वीक में एक बार, क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारी ऐसी बावड़ियाँ हैं जो सफाई के अभाव में अभी जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको एक रेगुलर अफेयर बनाकर जितनी भी अपने यहाँ शहर में बावड़ी हैं उनकी साफ़ सफाई अच्छे से कराएंगे, ताकि आने वाले सीजन में बरसात के टाइम यहाँ पर पानी जो इकट्ठा होता है उसको आगे उपयोग लिया जा सके। आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के शीर्ष अधिकारियों ने जो अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया, और उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था।
हम लगे रहें इस अभियान में। हम इस वरुण देवता की पूजा करें, तालाबों की डिसिल्टिंग करें, तालाबों की पूजा करें, और अगले 2 महीने हमको जल संरक्षण के लिए लगाना चाहिए। आप देखते रहें। ये देखिए, ये जो दृश्य है, हमारे सरोवर गंदे कैसे हो सकते हैं, हमारी बावड़ियाँ गंदी कैसे हो सकती है। आज जिला प्रशासन की इस पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री रणवा।